Hello, good morning. Welcome to your channel Smiths. तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले आज का सुविचार। आज आपके सामने जो सुविचार है वो ये है कि आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। बहरे का मतलब ये है कि कोई कुछ भी कहे कि ये ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है। अगर आपको आगे जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो आपका मनोबल बढ़ाएंगे। बाकी सब आपका मनोबल गिराने वाले ही आपको मिलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टडी अपन। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस प्रकार से ग्रेविटेशन फील्ड होता है वैसे या मैग्नेटिक फील्ड का कंपेयर करें तो बेटर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि वो चुंबक जिस एरिया तक किसी मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल करे तो उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिमिलरली अगर ये कोई चार्ज है तो इसकी डेफिनेशन है द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज or system of charge in which some other charged particle experience a force of attraction or repulsion is called electric field. सपोज आपके पास एक चार्ज है, ये कोई चार्ज है पॉजिटिव है, और ये मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज है और क्यू नॉट, जिसको अपन बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही माना गया है। तो ये चार्ज, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा तो कहाँ तक लगाएगा भाई? ये यहाँ पर भी होगा तो कुछ आगे भी फोर्स लगाएगा, फिर आगे भी फोर्स लगाएगा। तो ये कंप्लीट इसके चारों तरफ फोर्स को बनाए लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो इसको अपन बोल देंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। कि वो चार्ज किस एरिया तक, वो चार्ज जो है वो किस एरिया तक किसी दूसरे पार्टिकल को फोर्स लगा के उसको या तो अट्रैक्ट करे या रिपल करे, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमेशा रिपल करता है, तो इसके लिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रे होगी वो बाहर की तरफ होगी। और यही अगर मान लेते हैं कोई नेगेटिव चार्ज होता ना, टेस्ट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें बनती है उसमें, क्योंकि ये अट्रैक्शन करता है पॉजिटिव चार्ज को, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी रहेगी। क्लियर है? ओके। सेकेंड चीज़ है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी ताकत कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मजबूत है। तो इसको कैसे डिफाइन करें? इट इज़ डिफाइंड बाई फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। जो यूनिट टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतनी उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। समझ में? इसका फॉर्मूला ये है कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, और इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम। वापस बता देता हूँ मैं आपको एक बार। जैसे भी ये आपके पास कोई टेस्ट, ये आपके पास चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है? ज़्यादा लगा रहा है। ये अगर यहाँ है तो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, मान लो F1। अब अगर ये यहाँ होता तो फोर्स F2 लगता।
तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या करता है, रिपल करता है। तो यानी कि इसके ऊपर रिपल्सन F2 इज ग्रेटर देन F1। ये क्या होगी, इंटेंसिटी हो गई। समझ में आया ना। तो इंटेंसिटी जितना दूर जाओगे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसका फॉर्मूला है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। ये था आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, एक मिनट आपके इसमें पूरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि कोई पॉइंट चार्ज जो है, एक सिंगल चार्ज है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास एक क्यू चार्ज है एंड दूसरा पॉइंट चार्ज है वो क्यू नॉट है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो रखे हुए हैं, ये इस प्रकार से रखे हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। और तो फोर्स कूलाम्ब लॉ से फोर्स आ जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, एफ क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, बच गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, किसका फॉर्मूला हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। उसके बाद में इसका वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो इसका अब इसका फॉर्मूला एक जो इसका फॉर्मूला है आपके पास, के ई इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि ई जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। इसका ग्राफ इस प्रकार से बन जाएगा आपके। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो शायद इसमें डालना भूले। नेक्स्ट पॉइंट में दूसरा लेता हूँ अभी आपके। नेक्स्ट पॉइंट है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम चार्ज। जिस प्रकार से अपन ने कूलाम्ब्स लॉ में पढ़ा था सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल पढ़ा था आपने कि दो चार्ज है, इन दोनों के बीच के जो फोर्स है, तो तीसरा कोई भी चार्ज आएगा तो उससे इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। हाँ, नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और नेट फोर्स क्या होता था कि सम ऑफ ऑल फोर्स अप्लाई ऑन दिस प्रैक्टिकल चार्जेस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मान लो आपके पास n चार्जेस हैं और n चार्जेस हैं, और अपने को किसी एक पर्टिकुलर मान लो इसके ऊपर टेस्ट चार्ज है ये, या किसी इस पॉइंट पे अपने को फिर देखना है कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इसके ऊपर लग रहा है। तो Q1 R1 डिस्टेंस पर है, Q2 R2 पे है, Q3 R3 पर है, और Qn n पर है। तो इसमें भी क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लॉ लगेगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लॉ उसमें क्या कहता था कि जो नेट फोर्स जो था वो सम ऑफ ऑल फोर्सेस के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच इलेक्ट चार्जेस। तो इसमें हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस प्लस डॉट करके En तक। तो E1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब E1 आपको पता है क्या है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला के क्यू बाई आर। मैंने आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं बताया शायद, है ना, वेक्टर फॉर्म में उसका फॉर्मूला। तो उसका वेक्टर फॉर्म में मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार। वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए किसी भी चीज़ का, तो आप अपन क्या करते हैं, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मॉड्यूल्स। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो मॉड्यूल्स ही है,
इसकी जगह पे आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर का मॉडल्स। तो हो गया क्या, के क्यू बाई आर मॉडल्स का क्यूब आर वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। ओके, तो अपन थे यहाँ पर। तो E1 का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू वन अपॉन R1 और R1 वेक्टर प्लस के क्यू टू अपॉन R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 के क्यू एन अपॉन RN का क्यूब RN वेक्टर। के कॉमन आ गया, बाकी इनका टोटल का सम होगा, तो सम होने के लिए सिग्मा लगा दिया और I इक्वल्स टू 1 to n, तो क्यू आई अपॉन आर आई और आर वेक्टर। के का फॉर्मूला वापस, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया किसका, बहुत सारे चार्जेस का किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के टॉपिक आपको क्लियर हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग सिमिलर थे, इसलिए नोट्स के थ्रू ही मैंने आपको बताया, ज़्यादा बोर्ड का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल दोनों सेम चीज़ है। अगर आपको किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।